चिराग पासवान को राज्य सरकार का समर्थन करना भारी पड़ रहा है और इस बात को वो खुद ही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं कि ऐसी राज्य सरकार का समर्थन करता हूं। चिराग पासवान ने अचानक ऐसा बयान क्यों दिया है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, बिहार से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। चिराग का ये बयान कई मायनों में अहम हो रहा है। देखिए, चिराग पासवान ने बयान नहीं दिया। चिराग पासवान ने सीधे सीधे संकेत दे दिया है कि अब वो एनडीए में उनका रहना मुश्किल हो रहा है। अब वो एनडीए में ऐसी सरकार का, उन्होंने जिस सेंटेंस का इस्तेमाल किया है वो सेंटेंस बहुत बड़ा है। वो कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध पूरी तरीके से बेलगाम है। चिराग ने क्या कुछ कहा है, उनकी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने जो पूरा बयान दिया है, तकरीबन 2.5 मिनट वो बोले हैं पत्रकारों से बातचीत में, और उन्होंने ये कहा कि बिहार में प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक है। बिहार में आपराधिक वारदातों की श्रृंखला बन गई है। बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की श्रृंखला बन गई है। प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब है। ये आने वाले दिनों में भयावह परिस्थिति यहां उत्पन्न हो चुकी है। प्रशासन लगातार लीपापोती कर रहा है और चिराग ने यह भी कहा कि बिहार का जो प्रशासन है वो निकम्मा हो चुका है। चिराग ने जो सबसे बड़ी बात बोली है, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहां पर समर्थन कर रहा हूं जहां पर अपराध पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। बिहारियों की जिंदगी से होता खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेकर जाएगा। चिराग पासवान ने जो बात कही वो मैंने आपको बताई। अब मैं ये चाहता हूं कि आप चिराग पासवान की बात को भी सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। तो ये जो चिराग पासवान ने बयान दिया है ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। आपने ये भी देखा होगा कि चिराग पासवान लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे। लगातार वो ये कह रहे थे कि बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। आपने देखा जब चंदन मिश्रा की हत्या हुई, जब अशोक खेमका की हत्या हुई, जब ये सब वारदातें हो रही थी बिहार में, तब चिराग पासवान इकलौते नेता थे। ना जीतन राम मांझी, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना कोई और नेता, कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन चिराग पासवान डंके की चोट पर बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी के राज में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। और चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पटना में हो, वो कहीं भी हो, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, इसको बेहतर किया जाए। और आज चिराग ये बात कह रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि वो नेता जो गठबंधन में है, जो आपका अलायंस पार्टनर है और जो इतने बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करता है, सबसे बड़ी बात है कि वो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, और वो ये बात कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था बेलगाम है, प्रशासन निकम्मा हो चुका है, सिर्फ लीपापोती कर रहा है और पूरी तरीके से यहां जो है एक सीरीज चल रही है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, ये सब कुछ बिहार में ऐसा लग रहा है कि आम हो गया है। और मुझे इस बात का दुख है कि मैं एक ऐसी सरकार का हिस्सा हूं। इस बयान को आप चिराग पासवान की बगावत के तौर पर मत देखिए। चिराग पासवान ने सच बोल दिया है। और आप ये भी मान सकती हैं कि चिराग पासवान अब ये बयान देने के बाद नीतीश कुमार की सरकार में उनके साथ रहना चिराग पासवान के लिए मुश्किल होगा। चिराग पासवान ने आज ये बयान दिया है और हो सकता है इस बात की उम्मीद है कि वो इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार से अलग हो जाए। आज ही जो तमाम लोग हैं बिहार में, जो पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस पर भी बात कर रहे हैं। जो ताजा एक सर्वे आया है उसमें भी लोगों ने यह माना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में बिगड़ चुकी है। कानून व्यवस्था नीतीश कुमार नहीं संभाल पा रहे हैं। एक खबर और आई है, नीतीश कुमार के लिए मुश्किलों भरा दिन हो गया। नीतीश कुमार के लिए एक खबर और आई है, 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही है सरकार। 2023 से 24 के वित्तीय वर्ष में जो खर्च किया गया उसका हिसाब नहीं है सरकार के पास। सरकार नहीं बता पा रही है कि वो पैसा उसने कहां खर्च किया है। बताना पड़ेगा सरकार को। कैग की रिपोर्ट है, ये सीएजी की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया, बाकायदा डिपार्टमेंट्स के साथ बताया गया है, एक जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना होता है, यानी यूसी सर्टिफिकेट, कि आपने इतना पैसा किस विभाग में, किस योजना में, कहां पर खर्च किया, वो अभी तक सरकार नहीं दे पाई। ये 2025 चल रहा है और सरकार उसका जवाब नहीं दे पाई है। तेजस्वी यादव उस पर हमलावर है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अब ईडी कहां है, अब सीबीआई कहां है? सिर्फ विपक्ष के लिए आपने रखी है, सत्ता पक्ष से सवाल कौन करेगा? और दूसरी तरफ अब आप देखिए चिराग पासवान मैदान में उतर गए। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे दुख है। मुझे बार बार ये लाइन, मतलब मैं जब इस लाइन को सुन रहा हूं, इस लाइन को पढ़ रहा हूं,
तो ये लाइन हैरान भी कर रही है और ये लाइन बता रही है कि बिहार में अगले आने वाले दिनों में, अगले 3-4 दिनों में बिहार में क्या होने वाला है। क्या चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ देंगे, नीतीश कुमार से किनारा कर लेंगे? क्योंकि जब कोई नेता इतनी बड़ी बात बोलने लगे कि मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं जहां अपराध बेलगाम हो चुका है, प्रशासन निकम्मा हो चुका है, प्रशासन लीपापोती कर रहा है, प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं, इतनी बड़ी बात जब चिराग पासवान बोल रहे हैं तो आप ये समझ सकती हैं कि आने वाले वक्त में बिहार में क्या होने वाला है। चिराग पासवान का ये तेवर, चिराग पासवान का ये गुस्सा आज से पहले मुझे लगता है किसी ने नहीं देखा था। जो गुस्सा चिराग पासवान का है वो 7वें आसमान पर है और सीधे सीधे कह रहे हैं मुझे इस बात का बहुत दुख है। 71,000 करोड़ का जो मसला है इस पर भी हंगामा मचेगा। अभी जो जिस तरीके की बातें हो रही हैं बिहार में, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, जो सर्वे जिसमें कानून व्यवस्था पर सवाल उठ गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का फेस घोषित करती है तो उसमें नुकसान होगा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आज की तारीख में मोस्ट पॉपुलर जो मुख्यमंत्री का फेस है वो तेजस्वी यादव का है। ऐसे में नीतीश कुमार चौतरफा घिर चुके हैं, सत्ता पक्ष से भी, विपक्ष से भी। और नीतीश कुमार की भाषा भी आपने देखी, उनकी भाषाई मर्यादा भी सदन में हमने देखी किस तरीके की भाषा थी। असल में बिहार में सरकार बौखलाहट में आ गई है, पूरी तरीके से बौखला गई है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर सम्राट चौधरी ने जो टिप्पणी की, जिसके बाद तेज प्रताप और तेजस्वी हर किसी को हमने सुना, तो ये बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आ रही है कि बिहार में नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरे हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। ये बात हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो उस मजबूरी में है कि नीतीश को चुनाव तक उसको अपने साथ रखना है। लेकिन चिराग के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। चिराग पासवान सीधे सीधे बोल रहे हैं कि नो, मुझे इस सरकार में रहकर दुख हो रहा है, मुझे इस सरकार में रहने का दुख है। जब अलायंस पार्टनर इस तरीके की बातें बोले कि मुझे इस बात का दुख हो रहा है, तो आप ये समझ सकती हैं कि आने वाला वक्त क्या होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार अभी तक सवाल उठा रहे थे, तो कहा यह जा रहा था कि वो सीट शेयरिंग को लेकर के दबाव बना रहे हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया है वो काफी बड़ा बयान है। उन्होंने राज्य सरकार को लेकर साफ साफ कह दिया कि मुझे दुख है कि मैं इस सरकार का समर्थन करता हूं। यानी कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अब कुछ नया खेल कर सकते हैं, कोई नया दाव चल सकते हैं, इसकी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। देखने वाली बात होगी कि अब चिराग के इस बयान पर कोई पलटवार सामने आता है, किसी तरीके का रिएक्शन किसी का सामने आता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वक्त इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी लगातार आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहा है। आज से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।